हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए एसएसटी जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? अशोक, खारवेल, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 28। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है भाबर क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित है? शिवालिक, तराई, हिमाद्री या फिर हिमाचल। तो भाबर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? अकबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी, बाबरनामा या फिर हुमायूं नामा। तो देखिए आईने अकबरी ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 238, 245, 250 या फिर 260। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी आयु 30 साल होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है महाराष्ट्र का पठार किस चट्टान से निर्मित है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर। तो महाराष्ट्र का जो पठार है ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री को। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? मैग्नीशियम, लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या फिर कार्बन। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त, कालिदास, भवभूति या फिर शूद्रक। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन में लिखा है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की, लवणी, कृत्रिम या फिर ज्वालामुखी। तो चिल्का झील में लवण ज़्यादा होते हैं तो इसको लवणी झील बोलते हैं या खारे पानी की झील। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तिलक और लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, गांधी जी और पटेल या फिर बोस और नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है? भाग 6, भाग 9, भाग 13 या फिर भाग 15। तो यहाँ पर पूछ रहा है संघ और राज्यों के संबंध के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। संविधान में संघ और राज्यों के संबंध भाग 9 में दिए गए हैं। 15 नंबर में लिखा है माउंट आबू किस पर्वतमाला में स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट। तो माउंट आबू किस पर्वतमाला में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर में लिखा है राज तरंगणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? बंगाल, कश्मीर, गुजरात या फिर मालवा। तो राज तरंगणी जो किताब है ये भारत के इतिहास की पहली किताब है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसको लिखने वाले कौन थे? कल्हण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है टेरेस खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्र में,
पर्वतीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में। तो टेरेस खेती का मतलब होता है सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार खेत जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर की जाती है, ताकि पानी वहाँ पे नीचे ना बहकर चला जाए, ऊपर बना रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, लॉयड जॉर्ज या फिर मैकमिलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत में हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आपको ये ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन में लिखा है, दक्षिण का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? गंगा, नर्मदा, कृष्णा या फिर सतलुज। तो दक्षिण का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? 32, 40, 44 या फिर 51। तो समान नागरिक संहिता ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44। ये 44वें अनुच्छेद में दिया गया है। 24 में लिखा है, कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 27 में लिखा है, तराई क्षेत्र किस प्रकार की भूमि है? पथरीली, दलदली, रेतीली या फिर ज्वालामुखी। तो तराई क्षेत्र की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलदली। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? यहाँ पर भाषा बताना है, संस्कृत, ब्रज, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो अवधी भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, भारत में शून्य काल की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1980। तो यहाँ पर शून्यकाल भारत के संसद से संबंधित है। इसकी शुरुआत कौन से दशक में हुई थी ये पूछ रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1962 ईस्वी में, और यहाँ दशक पूछ रहा है तो ये 1960 का दशक हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1962। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो जो जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन में लिखा है, नवजीवन समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? गांधी जी, तिलक, गोखले या फिर लाजपत राय। तो नवजीवन समाचार पत्र गांधी जी ने प्रारंभ किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 में लिखा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। जितनी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वही प्रक्रिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 33 में लिखा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? टोलेमी, एरोटोस्थनीज, हिकेटियस या फिर स्ट्रेबो। तो भूगोल का जनक एरोटोस्थनीज को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोटोस्थनीज। 34 में लिखा है, देवगिरी को किसने दौलताबाद नाम दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बाबर। तो देवगिरी नाम की जो जगह थी उसको दौलताबाद नाम बदल कर कर दिया गया था, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 35 में लिखा है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सभापति। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में लिखा है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य या फिर पश्चिमी घाट। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें या फिर 25वें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24वें।
ऑप्शन नंबर सी। 38 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में लिखा है भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर असम। तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंडियन ओपिनियन पत्र किसने शुरू किया? तिलक, गांधी जी, विवेकानंद या फिर गोखले। तो इंडियन ओपिनियन पत्र किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 41 में लिखा है संविधान सभा में विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि किसके द्वारा नामित होते थे? राष्ट्रपति, जनता, रियासतों के शासक या फिर कांग्रेस। तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे उनके रियासतों के जो शासक होते थे वो नामित करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 में लिखा है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या फिर भोपाल। तो सालार जंग संग्रहालय है जो म्यूजियम है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 43 में लिखा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध वेद संघ, धम्म वेद गुरु या फिर बौद्ध कर्म या फिर मोक्ष। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले बुद्ध, धम्म फिर संघ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर या फिर बद्रीनाथ। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से होता है। 46 में लिखा है यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया? गांधी जी, नेहरू, तिलक या फिर बोस। तो यंग इंडिया की बात हो रही तो गांधी जी ने इनका प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 में लिखा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 3, 4, 4A या फिर 5। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो है भाग 4A। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 48 में लिखा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, अम्बपाली या फिर संघमित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है अनुपूरक बजट किससे संबंधित है? चुनाव, अतिरिक्त सरकारी व्यय, न्यायपालिका या फिर विदेश नीति। तो अनुपूरक बजट जो होता है ये अतिरिक्त सरकारी व्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ SST के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।